टाइप नंबर 6। फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता है, ये विशाल डेली डाल दिया यार बेटा वीडियो। मान लो कोई टाइप नहीं आती है तो भाई आप स्पीड तो बढ़ा के उन्हें आराम से ही देखे जाओ, 1.5 पकड़ कर आराम से एक आधी वीडियो देखना चाहो, एक आधी टाइप तो देख सकते हो, ठीक है। और आगे तो समझ में टाइम खराब नहीं करना है, कदे ना उस सब पे बैठे रहो, हाँ ला इसने भी देख लेता हूँ, ठीक है भाई। आगे तो आगे मैथ कॉपी के सामने रखो। मैं तो इस यूट्यूब के इतने खिलाफ हूँ ना शुरू से ही, बहुत खतरनाक। तो बच्चा ने फांसी गाल रखे जो गिर दिया, एक आधी चीज़ देखनी पड़ जाएगी। पेन कापी जो है ना, पेन कापी सामने बुक सिलेक्शन वो देगी, सिलेक्शन वो देगी भाई, समझ रहे हो बेटा, वो देगी सिलेक्शन। तो ना तो इतनी वीडियो पड़ी पा जाएंगे टाइम एंड वर्क की, मेरे ख्याल था तो कोई हजारों में जब उन तय वीडियो लेकर, अरे एक तय कला टीचर जो मतलब ये धरती बस सब तमान्य उड़ है, जब यूट्यूब न्यू निकालती हो सिलेक्शन तो सारी दुनिया ना लाग लेती तय। बोलो भाई, केवल सिलेक्शन एक चीज देती है, पेन आपके हाथ में हो, रफ इतनी मोटा रजिस्टर हो और रोज के 50-40 पेज भरते हो, वो सिलेक्शन देगा। तुमने क्या आदत होगी, आराम तो तकिया लगाया, यूट्यूब का नाम लीडर सुन लग रहे हैं, उस तरह आवा कुछ, या बात लिखाओ दिमाग में बेटा। ये तो एक आधी बह भाई चलो सफर में चल रहे हैं, टाइम खराब ना हो जाए देख लेते हैं, ये तो यूज हो सकता है। चलो शाबाश। क्या बोला मैंने, टाइप नंबर 5। तो जब क्वेश्चन में कैपेसिटी दी गई हो, पर्टिकुलर बंदों की कैपेसिटी के बारे में बात हो, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य अक्षमता, इंग्लिश में बोलते हैं काम करने की कैपेसिटी। लिख लो भाई। भाई जो बच्चे कल नहीं थे, मैं एक क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं बेटा, जब तक वो बेसिक फंडा नहीं पता होगा वो सारे सिर के ऊपर के चले जाते हैं, इसलिए मैंने उनको कहा जो बच्चे नए आए हैं बिल्कुल आज, वो 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट बस अलग से टाइम एंड वर्क का बेसिक फंडा समझ लें। फिर भी मैं एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, क्लास में बैठे हो, क्योंकि इसलिए वो आगे आएगा ही नहीं। देखो क्या कंसेप्ट होता है, ये बताया जाता है कंसेप्ट में कि भाई एक किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो आपने ऐसे लिखना है, इसका मतलब हुआ ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, 10 दिन में पूरा कर देता काम। ये सबसे पहली टाइप याद होनी चाहिए, बस पहली टाइप आपको आती है तो सारी टाइप इसी पे डिपेंड करती है। ए कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन, ऐसे लिखेगा वो। फिर बताएगा भाई बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो आप ऐसे लिख लेंगे। ए 10 दिन में पूरा काम करने की बात चलेगी, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन। क्वेश्चन ये पूछेगा बेटा दोनों मिलकर बताओ, भाई दोनों मिलेंगे अब, तो आपने काम मान लेने हैं। काम मान लो भाई, काम मानने का मतलब इनका एलसीएम ले लो। लघुत्तम कितना आ गया, 30। लघुत्तम वो होता है जो इन दोनों आधा भाग होता हो, तो ऐसा काम ले लिया आपने 30, हमने ये मान लिया 30 काम करने हैं। अब यूं 10 दिन में पूरा करेगा काम, तो रोज के क्या काम करका होगा, तो आप इसको भरोगे बेटा 10 तिया 30, और इसको इससे भाग दोगे 15 दूनी 30, तो यू रोज के 3 काम करेगा, यू रोज के 2 काम। अब कह रहा दोनों मिल के काम करने जाओ हैं, तो 3 यू करका होगा, 2 यू करका होगा, कितने हो गए, 5 से भाग दे दो, 5 6 30, दोनों मिलकर कई दिन में करेंगे। ये बेसिक फंडा टाइम एंड वर्क का, जितने दिन में यू करता हो, जितने दिन में यू करता हो, एलसीएम लो, इससे भाग दो, इससे दोनों मिलकर कहता तो दोनों वाले जोड़ दो और डिवाइड कर दो, ये बेसिक फंडा है, ठीक है। अब लिखो भाई कार्य अक्षमता वाला क्वेश्चन, शाबाश, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लो भाई, ये लिख नहीं रहे कई बच्चे मेरे ख्याल से, विशाल बोलो भाई इनको लिखें, सबकी कॉपी में लिखना हो। जब भी टाइप शुरू होगी, चाहे वो पुराना बच्चा हो चाहे नया हो, पहला क्वेश्चन 100% पूरा लिखेंगे। मैं तो अपने आप ही मना कर देता हूँ भाई मत लिखो, लेकिन पहला क्वेश्चन आपकी कॉपी में जरूर होना चाहिए। लिखो शाबाश। ए की कार्य अक्षमता, ए की वर्क कैपेसिटी, काम करने की अक्षमता, बी से दुगनी है, डबल है भाई। पहले क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए बेटा, यहां तक स्टेटमेंट समझ में आई। ए जो काम करने की अक्षमता है वह 20 है। मान लो बी रोज के 10 काम कर सका है, तो यू कितने कर सका है, 20। यू 50 कर सका है, तो यू कितने कर सका है, 100। ये मतलब हुआ इसका, ठीक है भाई। यदि बी किसी काम को, बी किसी काम को
24 दिन में 24 डेज में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? शाबाश मनीषा, वेरी गुड। ये मैथ के जो खलीफा है ना वो गलत करते हैं इसको। जिन 3-4 बार मैथ कर लिए ना, किरण भी, केडी कैंपस भी, वो गलत करते हैं इन क्वेश्चनों को। समझ रहे हो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मैथ से चलेंगे, कॉमन सेंस जीरो हो जाती है। समझ रहे हो मनोज? क्योंकि वो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स घुसाने की कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन में। और इसलिए मैं कहने लग रहा हूँ बालक, पहले दिन तक कहने लग रहा हूँ बेटा, हूँ मजाक ना कर रहा मैं, ये नौकरी का मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। ये सुन लो बात यार, सुन लो यह बात, बिठाओ दिमाग में। नौकरी का मतलब इंटेलिजेंट होना कति भी नहीं है, कति भी। कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है। बस एक बात बताओ बेटा, इन्हें कहा भाई ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब दुगने काम कर दे है। जब बी उस काम ने 24 दिन में करे है बी, तो ये तो तगाजे तक करेगा, क्योंकि वो तो दुगना काम कर रहा है। क्या दिन में करेगा भाई? अगर यू ए 48 दिन में करेगा तो उसका दुगना क्या करेगा भाई? फिर उसने मैथ लेकर आओ 48 आंसर आपका। कॉमन सेंस तो बगैर पढ़े तो 12 ले आओगे यार। यू दुगना काम करे तो ये 12 दिन में कर देगा। देखो देखो, इन्हें कहा भाई ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करे है, ए कितने दिन में करेगा भाई? क्या नहीं आया भाई समझ? एक और सुनो, अरे कुछ ना है इनमें। ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, आधी लिख दिया, हाफ है। ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, बी 40 दिन में करा तो ए क्या में करेगा? कहाँ मैथ है? 80 दिन में करेगा या नहीं करेगा? बोलो भाई, ये जरूरी है बेटा। ऐसा भी नहीं है सारे क्वेश्चन है मैं कॉमन सेंस के चक्कर में बड़े रहो, अरे कुछ लगता हुआ इसमें, मैथ भी आना जरूरी है। लेकिन जैसे ही आपका आंसर आए, ये भी दिमाग में आओ कुछ गलत तो नहीं ले आया मैं, 48 ले आया यार, ये भी चीज दिमाग में आनी चाहिए। 48 कैसे आ गया यार? ये तो आधा काम करता है, ये तो दुगना काम करता है, ये है, ये सारी चीजें बेटा मिक्सअप चलनी चाहिए। आया नहीं भाई समझ में? हो गया क्वेश्चन? अगली टाइप चलें? खत्म? अच्छा, इतना जल्दी बेटा यूँ खत्म हो जाए फिर झगड़े क्या? इतनी सी भी बात नहीं है इसमें। पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको करने की अप्रोच क्या है, ये क्वेश्चन था। इतना सा क्वेश्चन है तो ये अप्रोच इनफ है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, 24 में करे, वो 22 में करे है, चल 12 में करेगा, चल सकता है। ये करे है 10 मान लो, ये 20 मान लो, ये 100 मान लो, ये 20 मान 200 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट 1 और 2 आसान रहेगा तो मैं 1 और 2 ही मान लूँ। दुगनी होगी भाई, कार्य क्षमता मतलब यू 2 काम करे, यू 1 काम करे, इसका मतलब ये होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब देखो, रेशो का ये रूल है, रेशो जब हम पढ़ेंगे चैप्टर को, रेशो का ये रूल होता है, जो चीज भी दे रखी हो रेशो भी वैसा ही चाहिए। मान लो ये कहता है कि एक आदमी के पास रुपये हैं 5:4, 500 रुपयों को बांटो, तो ये रुपया का ये अनुपात होना चाहिए जब बांट सकोगे। मान लो ये ए और बी के पास खिलौने का अनुपात और बटेगा रुपये, तो बटेंगे नहीं। रेशो भी किसका होना चाहिए? रुपया का। अगर खिलौने का रेशो तो ये खिलौने होने चाहिए, पैसों का जिक्र है तो पैसे होने चाहिए। अब यहाँ जो रेशो बनाया हमने वो बनाया उनका काम का, जबकि रेशो में क्या दे रखा है? दिन, टाइम दे रखा है। तो मेरे को ये पता है कार्य अक्षमता से टाइम का रेशो उल्टा होता है या नहीं होता भाई? बोलो बेटा, यहां लिखेंगे पहली लाइन में कार्य अक्षमता, यहां लिखेंगे टाइम, समय की समय, ये क्या आ जाएगा? बोलो भाई, उलट जाएगा इससे 1:2 ऐसे करते हैं बस। यू डायग्राम बनेगा भाई हर एक क्वेश्चन का। अगर आपने ये बनाना आया तो कितना बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो कर लेंगे। कार्य क्षमता कही भाई दुगनी है, लिख दी।
टाइम इससे उल्टा होता है, आपने लिख दिया, ये टाइम आया। अब रेशो आ गया 1:2। किसका आया बेटा रेशो? टाइम का। अब एक चीज आपको बताएगा, बी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। जब बी 2 दिन में करे है तो ए कर दे है 1 दिन में, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन बी तो कितने दिन में करा है भाई? 24 दिन में। तो कितने गुना टाइम ले रखा है? 12। इसको भी 12 से गुना कर देंगे, 12 दिन आपका आंसर आएगा। कोई भी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन 2 लाइन से होगा। कार्य अक्षमता एंड टाइम का रेशो आपस में उल्टे होते हैं, आप भी उलट दो। एक चीज दे रखी है, यू 24, यू इसका मल्टीपल है, जितना मल्टीप्लाई यो उतना ही मल्टीप्लाई। क्या क्लियर हुआ या नहीं? एक और क्वेश्चन करेंगे। ए की कार्य अक्षमता बी की कार्य अक्षमता से 3 गुणी है। एक पे पहला क्वेश्चन अजीब सा लगता है, आराम से हो जाएंगे। 3 गुणी है भाई, दिमाग में बैठ गया भाई। क्या बनेगा कार्य अक्षमता का रेशो? 3:1 बनेगा। यदि बी उस काम को 48 दिन में पूरा करे तो ए कितने दिन में करेगा? कॉमन सेंस भी लग रही है। यू 48 दिन में इसकी 3 गुणी है तो 3 गुणा टाइम कम लेगा, तो 16 आंसर आएगा। लेकिन करेंगे कैसे? ए और बी बनाए भाई, ये डायग्राम बनाए बेटा, ये बनाएंगे सभी। कार्य अक्षमता लिखेंगे, 3 गुणी है तो 3:1। ये बनाए सभी बच्चे, बनाओ। और यहाँ लिखे टाइम, टाइम कितना लगेगा? 1:3। बी कितना टाइम ले रहा है? ये 3 घंटे लेगा तो यू 1 घंटा लेगा, यू 3 दिन लेगा तो यू 1 दिन लेगा, लेकिन इसने ले लिया 48 दिन। तो देखो आप 16 गुना टाइम ले रहा है, तो इसको भी 16 से गुना करो, 16 दिन आपका आंसर है। ये बनेगा डायग्राम। क्या कर सकते हो? कार्य अक्षमता क्लियर हुई भाई? चलो बेटा और लिखता हूं क्वेश्चन, और लिखें, और एक आधा क्वेश्चन अच्छा सा लिखें। ए की कार्य अक्षमता बी की कार्य अक्षमता से आधी है, आधी है, ठीक है भाई। ए की कार्य अक्षमता बी से आधी है। यदि ए, इस बार ए लेते हैं, यदि ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करे, ए की कार्य अक्षमता बी से आधी है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करे तो बी कितने दिन में करेगा भाई? वेरी गुड, शाबाश। कितना बोलो भाई? 9 गलत है, गलत है बाबूजी। कितना आएगा भाई? आ सकता है 9, बताओ। ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, आधी है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, आधी कैपेसिटी है, तो बी कितने दिन में करेगा? बोलो भाई, 9 या 36? वेरी गुड, शाबाश। डरो मत भाई, क्वेश्चन को सही करो। माफी, क्वेश्चन सही करना चाहिए। देखो, ए बी कार्य अक्षमता, ये लिख लिया कार्य अक्षमता आधी है, तो इसको 2 ही मानो, 1 और आधा मत मानो। पहले 2 मान लो बी को, और इसको क्या मान लो? ए। आधी होगी, कार्य क्षमता आधी होगी भाई। टाइम का रेशो देखो बेटा क्या आया? 2:1। यू 2 दिन में करेगा तो यू 1 दिन में करेगा। यू करता है 18 दिन में, 9 मल्टीपल, तो ये भी 9 मल्टीपल। क्या आंसर आएगा? 9। कर सकते हो? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बोलूं भाई? लिखो तो बेटा, ये लिख लो भाई। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है। पूरा लिखेंगे भाई। क्या भाई?